और मुख्तार गैंग की 393 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। इसके अलावा लिस्ट और भी है, दिलीप मिश्रा, बच्चा पासी, राजेश यादव, रमेश सिंह। इसमें तो कहीं कोई मुस्लिम नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। AK जैन जी, पूर्व DGP हमारे बीच में। सर, क्योंकि आप लंबे वक्त तक प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो जब इस तरह के दंगे होते हैं, फंडिंग की बात सामने आती है और इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि इसकी तो फुल प्रूफ प्लानिंग थी, तो जांच में क्या पक्षपात होता है क्या, जो यहां पर कहा जा रहा है कि कार्रवाई केवल मुसलमानों पर हो रही है? बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। हम लोग हमेशा से क्रिमिनल बेस्ड कार्रवाई करते रहे हैं। मैं हर के लिए गारंटी नहीं ले सकता पूरे प्रदेश में, पर आम प्रचलन यही है कि क्रिमिनल बेस्ड कार्रवाई होती है। जिसने क्राइम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। हम लोगों ने कभी नहीं सीखा कि किसी मजहब के ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ, अगर आप एक जानबूझकर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का बिगाड़ेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या में कुछ हिंदुओं ने शांति भंग करने का प्रयास किया, कम्युनल पीस। उन्होंने कहीं पे कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकी, वो पकड़े गए। पूरा गैंग पकड़ा गया 24 घंटे के अंदर अंदर। उन पर गैंगस्टर एक्ट NAC की कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या के संतों ने इसको वेलकम किया, पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने ये कार्रवाई की। तो ये हमारे कंट्री में लगातार जारी रहना चाहिए जी। जो अपराध करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो शांति प्रिय नागरिक हो, जो अपना शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा हो, गरीब व्यक्ति हो, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। बिल्कुल, किसी का नुकसान ना हो, निर्दोष को तंग ना किया जाए, और जिस पर अपराध साबित होता है, जो रंगे हाथ पकड़ा जाता है, उस पर सख्त एक्शन लेकर बाकियों को संदेश भी दिया जाना चाहिए। निरंजन पोद्दार जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, आप बताइए, बुलडोजर का चलना दोनों को ही सूट करता है, सरकार को भी और विपक्ष को भी? सरकार अपना मैसेज देती है और विपक्ष भी अपने वोट बैंक को अपना मैसेज देता है इस तरह के मुद्दे उठाकर। देखिए आस्था जी, मैं एक बात कहूंगा, अगर बीमारी का इलाज अगर जहर से हो तो मेरे हिसाब से वो जहर नहीं होता, वो दवाई होती है। अगर बुलडोजर से अगर शांति आती है, समाज के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित होती है, तो मेरे हिसाब से वो बुलडोजर नहीं है, वो एक कानून व्यवस्था स्थापित करने का एक टूल है। और जो अभी एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ आस्था जी, जितने भी पैनलिस्ट आते हैं, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर आते हैं, ये सारे के सारे बुलडोजर को की कार्रवाई रुकवाने के ऊपर आतुर रहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी टीवी के ऊपर उन लोगों की मुखालफत नहीं करी जो लोग पत्थर मारते हैं, जो लोग दंगा करते हैं, उनको रोकने की कभी किसी ने कोई वकालत नहीं करी। केवल और केवल बुलडोजर के ऊपर बोलते हैं कि बुलडोजर रोक दो, बुलडोजर रोक दो। अभी एक मुस्लिम स्कॉलर आपके पैनल के अंदर है, वो कह रहे थे कि जो ये अभी अग्निवीर वाला जो फसाद हुआ, इनके ऊपर कब बुलडोजर चल रहा है? मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि भाई साहब, इनके ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले आपने देखा होगा पूरा का पूरा समाज इनको रोकने के लिए खड़ा हो गया, पूरा का पूरा समाज इनको समझाने के लिए खड़ा हो गया। इनके माँ बाप तक के वीडियो वायरल हुए, आपको पता होगा, जो सैनिक है उनके वीडियो वायरल हुए, पूर्व सैनिक यानी कि प्रभावित पक्ष के जो घर वाले हैं, उन्होंने उनको रोकने की पूरी एकता में एक साथ अभियान चला दिया, मुहिम चला दी। बिल्कुल, इसके पैरेलल, उनके एजिटेशन के पैरेलल एक सामाजिक अभियान भी चलता दिखा, जहां समाज के अलग अलग तबकों ने आगे आकर उनको रोकने समझाने की कोशिश की, और जिसमें खुद उनके पेरेंट्स भी शामिल थे। आपने बताया किस तरह के वीडियोस भी वायरल हुए हैं। आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यहां मेहरुद्दीन रंगरेज जी इसको लेकर उठा रहे थे। मेहरुद्दीन जी, जवाब मिला आपको? आप कह रहे थे कि उन नौजवानों के घर बुलडोजर कब चलेगा? फर्क है कि नहीं है, एक माफिया में, एक अपराधी में, एक दंगाई में, और उस नौजवान में जिसको अचानक गुस्सा आया और लगा कि मेरा भविष्य क्या होगा, उसको समझाया जा रहा है। देखिए, मैं यही तो दोहरी राजनीति चल रही है इस देश में कि अगर मुसलमान होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, NSA की कार्रवाई होती है। ये बताइए, उन नौजवानों में क्या किसी मुसलमान नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी क्या? किसी मुसलमान नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी क्या, या वो एलिजिबल नहीं है अग्निवीर के लिए? आपको तो हर चीज में धर्म नजर आता है, जहां नहीं भी जरूरत है वहां भी धार्मिक एंगल आप लोग जोड़ देते हैं। ये दोहरी राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो दोनों पक्ष ये कहां रोडों पे निकले उनको रोकने के लिए? ये केवल बुलडोजर रोकने के लिए आ रहे हैं क्या? थाने फूंक दिए जिन्होंने, ट्रेनें रोक दी जिन्होंने, गाड़ियां जला दी जिन्होंने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
उन पे एनएसए की कार्रवाई एक बात क्यों नहीं हो रही बताइए, उन उनसे? नौजवानों के बीच में एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए कई पदाधिकारी भी मिले हैं, पता है कि नहीं? मुंह पे पट्टियां बांधकर, हाथों में डंडे लेकर उत्पात मचाते हुए दिख रहे हैं। बोलिए खुल के, जो जिस दल से संबंधित सामने आता है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उठाइए आवाज, उन पर भी बुलडोजर चले। देखिए, नौजवानों के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए, राजनीति मत चमकाइए। 347 आदमी पे FIR हुआ है और कम से कम 400 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ये गलतफहमी में है। 347 FIR दर्ज हुआ है और कम से कम 400 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। अरे कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए, एनएसए की कार्रवाई करिए, उनका मकान ढाइए, इसी बात को लेकर देखिए, मेहरुद्दीन साहब को देश के नौजवानों और अपराधियों, माफिया और दंगाइयों के बीच में कोई फर्क नजर नहीं आता, कोई फर्क नजर नहीं आता। पेशेवर उस अपराधी जिसने अपराध कर करके अपराध की काली कमाई से होटल बनाए, बंगले बनाए, संपत्ति अर्जित की, हथियार खरीदे, कितने मर्डर किए, कत्ल किए, उनकी काली कमाई पर बुलडोजर चले तो उसमें धर्म नजर आता है। नौजवान अपने लिए आवाज उठा रहा है या मान लीजिए किसी हिंसा पर उतर आया तो ये चाहते हैं उसको समझाने के बजाय उसके यहाँ भी बुलडोजर चला दिया जाए, पूरे देश के नौजवानों और घरों को उजाड़ दिया जाए। ये चाहते हैं क्यों आप? नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? अरे जो देश की संपत्ति जलाएगा, कोई भी हो, देश की अर्थव्यवस्था को खराब करेगा। एक बार भी मेहरुद्दीन आपने ये नहीं कहा कि अपराधी और माफियाओं के जो घर गिराए गए वो सही थे। एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि माफियाओं की जो लिस्ट है, जिनके नाम मैंने पढ़े, दिलीप मिश्रा, बच्चा पासी, राजेश यादव, विकास दुबे, रमेश सिंह, अजय सिपाही, इस मुख्तार गैंग, उसमें मुख्तार का तो नाम आपको प्रमुखता से दिखाई देता है क्योंकि वहां मुसलमान करने का मौका मिलता है। और ये जो लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी उसके बाद आपने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ये कार्रवाई सही हो रही है, चाहे जिस पर हो रही है। आप भी धर्म देखकर रिएक्ट करते हैं, आरोप इसीलिए लगते हैं आप पर। सुनिए, सब जो अगर कोई गुनहगार है और उसने काली कमाई करी है, उसको बुलडोजर चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये कहिए, पूरी बात कहिए, रघुवीर जी पूरी बात कहिए, कहिए अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो।